बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी डियर क्लास, आज हम लोग जो है वो इंग्लिश का लेक्चर लेने जा रहे हैं। आज हम लोग जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू है, उसी जो हमारा पथोल चैप्टर चल रहा है उसी के बारे में हम लोग आज उसकी एक्सरसाइज के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कन्फ्यूजन के सिलसिले में आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं हर लेक्चर में यही बात आपको बार बार बोलती हूँ, किसी भी चीज़ के बारे में आप कन्फ्यूज़ हों तो काइंडली मुझसे पूछ लिया करें। आज हम लोगों को पता, जैसे कि हमें पता है कि हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चंस से आगे चलेंगे। एक्सरसाइज का पेज नंबर हमारा 37 है, उस पर हम लोग जो है वो पेज नंबर 37 पे आज हम लोग जो करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, वर्किंग विद वर्ड्स, फाइंड वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग इन द पैसेज। आप लोगों ने जो पूरे चैप्टर है उसका ओवरव्यू लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे है इस क्वेश्चन में कि आप लोगों को एक लाइन दी गई है, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों ने उस लाइन को पढ़ के अंदाज़ा लगाना है कि ये ऐसा कौन सा वर्ड है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो आप लोगों ने एक लाइन से अंदाज़ा लगाना है। अभी हमारी जैसे फर्स्ट जो है ए है, हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ अ चैनल एट द एज ऑफ अ स्ट्रीट, मतलब एक सड़क के किनारे पर कोई किसी चीज़ का होना। चीज़ मतलब चैनल, एक जगह बनी हुई है। तो उसको सोच के जहन में हमारे क्या आता है, बिल्कुल हमारे जहन में जो वर्ड आता है, जो हमने चैप्टर में भी पढ़ा है, तो वो आता है कि गटर। देखिए हम लोगों ने चैप्टर में भी इस बारे में पढ़ा है। जब आप लोग इसकी रीडिंग करेंगे ना, आप लोग इसको जो है वो ब्रीफली पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चैप्टर में भी इस चीज़ को डिस्कस किया गया, क्योंकि रोड्स के आसपास जो भी चीज़ें होती हैं चैप्टर में वही डिस्कस की गई हैं। तो वहाँ पर एक जगह ये भी डिस्कस किया गया। तो अब अ चैनल एट द एज ऑफ स्ट्रीट्स, सड़क के किनारे पर, ठीक है। तो सड़क के किनारे पर जो है वो गटर, आप लोगों ने यहाँ पर वर्ड लिखना है, ठीक है। अ क्लास और स्कूल फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन, बहुत छोटे बच्चों के लिए जो स्कूल होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको किंडरगार्टन बोलते हैं, ठीक है। किंडरगार्टन, KINDERGARTEN, ठीक है, किंडरगार्टन। नेक्स्ट है अ मिक्सचर ऑफ लीव्स एंड मैन्योर, ठीक है। अ मिक्सचर ऑफ लीव्स एंड मैन्योर, ठीक है। आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा होगा कि मिक्सचर एक मरकब है किस चीज़ का, पत्तों का, और मैन्योर कहते हैं जो भी गले सड़े पत्ते होते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल्स होता है उसको, ठीक है। तो उसका जो मिक्सचर है उसको कंपोस्ट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि गले सड़े पत्तों का जो एक मरकब होता है, जो खाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, उसको कंपोस्ट बोलते हैं। तो हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है, तो यहीं पे लिखा है COMPOST, कंपोस्ट। नेक्स्ट है D, अ स्मॉल वुडी प्लांट, ठीक है। अ स्मॉल एक छोटा, वुडी प्लांट एक लकड़ी का छोटा सा जो पौधा होता है उसको क्या बोलते हैं, श्रब। श्रब कहते हैं झाड़ी को, ठीक है। हम लोगों ने श्रब के बारे में यहाँ पे पढ़ा है, SHRUB, श्रब, इसको झाड़ी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द आउटर और टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ समथिंग। द आउटर एंड टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की सबसे ऊपर वाली जो तह होती है उसको हम उसकी सरफेस यानी कि उसकी सतह बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरफेस, ठीक है। The outer or topmost part of something is surface. An unexpected and undesirable event. An unexpected ऐसी चीज़ जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि ऐसा कुछ होगा। एंड अनडिज़ायरेबल कि मतलब हम लोग चाहते भी नहीं है, हमारी डिज़ायर नहीं होती कि हमारे साथ ऐसा कुछ भी हो। तो ऐसा कौन सा इवेंट है जो हम नहीं चाहते कि वैसा हो और हमारी एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती, तो वो बाय चांस हो जाता है, हमारी कभी गलती की वजह से हो जाता है, ठीक है, या किसी और की गलती की वजह से भी ऐसा हो जाता है। तो वो क्या होता है, एक्सीडेंट, ठीक है। अभी हमने जो चैप्टर पढ़ा, इस हर एक वर्ड का जिक्र उस चैप्टर में है। तो उसी चैप्टर को पढ़ते हुए ये वर्ड्स लिए गए हैं इस लाइन के रेलिवेंट। इस लाइन को यानी कि पूरी लाइन को हमने एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो एन अनडिज़ायरेबल या एन अनएक्सपेक्टेड, एन अनडिज़ायरेबल इवेंट क्या होता है, एक्सीडेंट, क्योंकि हम नहीं चाहते होते ऐसा हो, ना ही हमारी ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन होती है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अभी अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमने स्किप किया है, क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। ये है पंक्चुएशन, ऐड कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप टू द फॉलोइंग्स, ठीक है। सबसे पहले देखें, आप लोगों को ने उम्मीद करती हूँ कि पंक्चुएशन के बारे में आपको नॉलेज होगा कि पंक्चुएशन किसे कहते हैं। देखें बच्चों, सबसे पहले जब भी हम कोई पैसेज शुरू करते हैं तो उसमें हमारा पहला वर्ड वैसे भी कैपिटल होता है, लेकिन यहाँ पर देखो मलीहा एंड मायरा, तो बोथ जो है वो क्या है, नेम्स हैं, ठीक है, पर्सन नेम्स हैं। तो दोनों का पहला वर्ड जो है मैंने नीचे अंडरलाइन किया है, इसको हम लोगों ने कैपिटल लिखना है, ठीक है। आप लोगों ने इसको कैपिटल राइट करना है। बोथ वेंट टू सेंट मैरीज स्कूल, सेंट मैरीज स्कूल्स, यहाँ पे देखें इसका M बड़ा होगा क्योंकि स्कूल का नेम है, S भी बड़ा कैपिटल होगा और यहाँ पे फुल स्टॉप हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये ख़त्म हो गया सेंटेंस। नेक्स्ट शुरू करना है तो फर्स्ट वर्ड ऑब्वियसली कैपिटल होगा, T कैपिटल होने वाला है यहाँ पे, आप T को कैपिटल लिखेंगे। दे वर इन क्लास 3 का भी T बड़ा होगा, क्लास का नेम है, फिर कैपिटल्स, ठीक है। आप लोगों ने फिर फुल स्टॉप लगाना है। नेक्स्ट
शुरू होगा। नेक्स्ट फिक्रा देयर में टी बड़ा होगा। देयर टीचर वॉज कॉल्ड मिस शमा। अब मिस शमा जो है दोनों में जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है। मिस का एम बड़ा होगा और एस शमा का एस भी कैपिटल होगा। यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे हम, ठीक है। शी नेक्स्ट सेंटेंस शुरू है, पहला वर्ड कैपिटल होगा, एस को कैपिटल लिखेंगे। शी वॉज अ वेरी गुड टीचर। शी वॉज़ वेरी गुड टीचर, ठीक है। तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे। शी यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो रहा है तो नेक्स्ट हम फिर इसका एस कैपिटल करेंगे। शी वर शलवार कमीज़, ठीक है। तो इसमें हम लोग यहाँ पर फुल स्टॉप ऐड करेंगे। शी नेक्स्ट एस फिर कैपिटल होगा। शी कैरिड अ ब्लैक हैंड बैग, तो यहाँ पर एक जो है वो हम लोग फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस शुरू है तो हम अब देखें यहाँ पर हम एक और काम कर सकते हैं। द गर्ल्स फादर वर्क। अब यहाँ पे दो गर्ल्स की बात हो रही है, एक हमने मायरा और मलीहा के बारे में बात हो रही है। तो द गर्ल्स फादर वर्क इन अ कमर्शियल बैंक। तो अगर हम लोग जो है इसको प्रोनाउंस करना है, हम लोग इसको शॉर्ट करना चाह रहे हैं, तो हम लोग इसको एक और भी काम कर सकते हैं। द गर्ल्स फादर को हम लिख सकते हैं हर फादर। द गर्ल्स फादर को हम हर फादर भी लिख सकते हैं। तो आप लोगों ने जो द गर्ल्स है इसकी जगह पे अगर आप लोग यहाँ पे वर्ड लिख लें हर फादर वर्कड इन अ कमर्शियल बैंक ऑन ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट। तो ज़ेबुन्निसा का एस जेड जो है वो आप बड़ा लिखेंगे और यहाँ पर स्ट्रीट का भी एस कैपिटल करेंगे और एंड पर फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने जो अभी लेसन सुना है वो आपको समझ आया होगा और आपने जो है वो इसको अच्छे से गौर से सुना होगा और इसकी अच्छी सी प्रिपरेशन करेंगे। अभी हम चलेंगे हमारे ग्रामर के वर्क की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ग्रामर में जो किया था, नेक्स्ट हमारा जो हमारा टॉपिक चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी हम उसी के बारे में बात करेंगे। हमारी एक टाइप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की रहती है डिस्क्राइब करने वाली। अभी बुक का काम अच्छे से समझ लीजिएगा, बार बार लेक्चर सुनिएगा। अगर समझ नहीं आई तो मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ लीजिएगा। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है हमारी सबसे पहले है डिफाइन अ टेंस दैट शोज़ एक्शन एट द प्रेजेंट टाइम। अ टेंस दैट शोज़ एक्शन एट द प्रेजेंट टाइम, ऐसा टेंस जो मौजूदा वक्त के एक्शंस को जाहिर करता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी हम लोग बार बार देख रहे हैं। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। 3 टाइप्स हैं, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। हमने 2 टाइप्स के बारे में पढ़ा हुआ है। आज हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंटेरोगेटिव को उर्दू में बोलते हैं सवालिया जुमले। तो आज हम सवालिया जुमलों के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में देखें, वी राइट डज बिफोर ही शी इट और अ सिंगुलर नाउन। पहले इतनी बात आपने सुननी है, वी राइट डज बिफोर ही शी इट और अ सिंगुलर नाउन। हम लोगों ने जितने भी सेंटेंसेस की किए हैं, अभी जितनी भी हम लोगों ने इसकी टाइप्स की है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, हम लोगों ने हर जगह पे डिफरेंट वर्ड यूज़ किए हैं। किससे पहले हम लोगों ने नाउन से पहले डिफरेंट वर्ड इस्तेमाल किए हैं। और क्यों किए हैं, हम लोगों ने किस तरह उनको डिफ्रेंशिएट किया है, हमने डिफ्रेंशिएट किया सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन की बेस पे। तो अभी देखें, वी राइट डज बिफोर ही शी इट और अ सिंगुलर नाउन। हम ये सवालिया जुमले हैं, हमने सवालिया जुमले को लिखना है तो डू या डज लगाएंगे, ठीक है। तो डू और डज का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। डज का भी इस्तेमाल करेंगे जब सेंटेंस में सिंगुलर नाउन यूज़ हो रहा होगा, या ही शी इट या सिंगुलर नाउन, किसी इंसान का नेम, जैसे अली का नाम इस्तेमाल कर लें आप, आमना का कर लें, किसी भी बच्चे का नाम ले लें। एंड डू बिफोर, और डू का भी इस्तेमाल करेंगे जब हम प्लूरल नाउन यूज़ करेंगे। आई, वी, यू, दे और अ प्लूरल नाउन, ठीक है। जब बात हो रही होगी बहुत सारे लोगों के बारे में, किसी ग्रुप के बारे में बात हो रही होगी, जमा के बारे में बात हो रही होगी, तो हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ जो है वो डू का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर नाउन के साथ ही शी इट के साथ हम डज लगाएंगे। प्लूरल नाउन आई, वी, दे, यू के साथ हम जो है वो डू लगाएंगे। हम ही शीट या वाहिद इसम से पहले डज और आई, वी, दे या जमा इसम से पहले डू लगाते हैं। जुमले के आखिर में सवालिया निशान जो है वो लाजमी तौर पे लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए। डज़ ही गो टू स्कूल, डज़ ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है। ही जो है वो क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन जो है वो उससे पहले डज़ लगाना है। अगर प्लूरल नाउन आता है आई लव माई ब्रदर, तो हमने उससे पहले डू इस्तेमाल करना है। फिर सिंगुलर नाउन है, फिर डज इस्तेमाल किया। तो बेसिकली हम लोग जो डू और डज इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिंगुलर और प्लूरल की बेस पे कर रहे हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन की बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन भी आनी चाहिए और इसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो, ताकि आपको ये तमाम जितने भी एक्सरसाइजेस हम कर रहे हैं, जितने भी हम लोग सेंटेंसेस पढ़ते हैं, उसकी आपको अच्छे तरीके से समझ आए। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है वो हमने बहुत डिटेल में इसको पढ़ा है। अलग अलग टाइप जो है वो हम लोगों ने अलग अलग लेक्चर में पढ़ी है, ताकि ज़्यादा बर्डन भी ना हो और आप लोग अच्छे से समझ जाएँ।
अभी जब हम लोग ये टेंस कर लेंगे और जब हमारी टेस्टिंग शुरू होगी इंशाल्लाह, तो आपको जो है वो काफ़ी सारे सेंटेंसेस दिए जाएंगे, आपने उसमें से पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को अलग करना होगा, ठीक है। तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। बुक का काम जो है ये आपने बुक पर ही सॉल्व करना है और इसको लर्न करना है, ठीक है। और आप लोगों ने जो आपका ये कॉपी वर्क है टेंसेस का चल रहा है, ये आप लोगों ने अच्छे से इसको राइट भी करना है और इसको बहुत अच्छे से समझना भी है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको लेक्चर की समझ आई होगी, ठीक है। और आप किसी भी कन्फ्यूजन के सिलसिले में मुझसे क्वेश्चनिंग ज़रूर करेंगे, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।